आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने का प्रयास करने वाले युवाओं के बारे में बात की। श्री मोदी ने बुजुर्गों को मोबाइल से भुगतान करना सिखाने के लिए भोपाल के महेश की तारीफ की है। श्री मोदी ने कहा कि भोपाल के महेश ने बुजुर्गों को पेमेंट करना सिखाया है। बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बुजुर्ग ऐसे अपराधों के सबसे आसान शिकार होते हैं और उन्हें साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना सभी का दायित्व है। उन्होंने दोहराया कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री ने इंदौर में अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर में 24 घंटे में 12 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। श्री मोदी ने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की। देश हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद में पूरे देश से करोड़ों युवा भाग लेंगे। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भारत की प्राचीन समुद्री क्षमता से जुड़े साक्ष्यों को संरक्षित करने का अभियान भी चल रहा है। इसके अंतर्गत लोथल में एक बड़ा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई पांडुलिपि, ऐतिहासिक दस्तावेज या हस्तलिखित प्रति है तो वे उसे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद से संरक्षित कर सकते हैं। श्री मोदी ने गौरैया के बारे में बात करते हुए इस बात पर बल दिया कि जैव विविधता को बनाए रखने में गौरैया की प्रमुख भूमिका है। संसद के कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। नई दिल्ली में हुई इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में काम होना चाहिए, हंगामा नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज से यूके और जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों एवं निवेशकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। ये दौरा 30 नवंबर तक चलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में 16 और 17 दिसंबर को एनआरआई समिट आयोजित होगी। इस 2 दिवसीय समिट का उद्देश्य एनआरआई और स्थानीय लोगों के बीच संवाद बढ़ाना और इंदौर के विकास कार्यों पर चर्चा करना है। नर्मदापुरम जिले में पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी किसानों ग्रामीणों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने 6 विकेट पर 414 रन बना लिए हैं। भारत की कुल लीड 460 रनों की हो गई है। गोवा में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में आज भी विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। इसमें युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष महोत्सव की थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।